सपनों की उड़ान टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमको ये वीडियो वापस से बनाने का काम पड़ रहा है क्योंकि क्या हो गया है कि बहुत सारे दोस्तों का मुझे कॉल आया और बहुत लोगों ने उस वीडियो को सच में बहुत यानी प्यार दिया है। और उनकी एक दिक्कत आ रही थी कि सर, वो जो ये जो आप वीडियो बता रहे हो, इसमें आप थोड़ा हिंदी में हमको करके बताएंगे क्या? तो दोस्तों, मैंने पूरा प्रिंट आउट उसका जो रहता है वो चेंज करके पूरा उसको कन्वर्ट करके हिंदी में लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी जानकारी एलआईसी में एजेंटों के हितों के लिए आएंगी, कस्टमरों के हितों के लिए आएंगी, उसको हम सबसे पहले लाते हैं। और यही इस चैनल का मोटो है। हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो, उनको मार्केट में क्या चीज़ें चेंजेस होने वाली इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैंने एक स्क्रीन शेयर करी हुई है। उस स्क्रीन पर दोस्तों आपको एक लाइन लिखी हुई है। अभी ये लाइन मैं पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश में लाइन थी, उसका मैंने ट्रांसलेशन कर, लेकिन अभी मैं हिंदी में तो बताऊंगा, पर आपको सामने भी हिंदी दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन शेयर करी हुई है। जीवन बीमा पॉलिसी से समय से पहले बाहर निकलने पर अधिक रिफंड मिलेगा क्योंकि IRDAI ने सरेंडर वैल्यू नियम पेश किया है। देखें आपको कितना मिलेगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अपना सरेंडर वैल्यू का जो पोर्शन है वो 1 साल में देना चाहिए, ये IRDA ने कहा है। इसलिए आज नए प्लान आ रहे हैं मार्केट में। 30 तारीख को पुराने प्लान बंद हो रहे हैं और नए प्लान आने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी क्या करेंगे कि जब अगर ये नए प्लान आएंगे तो ये क्यों आ रहे हैं, इसका पूरा जो विस्तार है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सार क्या है, यानी सार बोले तो ये पूरे लाइन का स्टोरी क्या है। जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर वैल्यू नियम में बदलाव। जीवन बीमा पॉलिसियों की गलत बिक्री को रोकने के लिए IRDAI ने पारंपरिक एंडोमेंट पॉलिसियों के लिए उच्च विशेष सरेंडर वैल्यू की शुरुआत की है। अगर कोई पॉलिसी धारक पहले साल के बाद जीवन बीमा पॉलिसी से बाहर निकलता है तो उसे अपने प्रीमियम का एक हिस्सा वापस मिलेगा। अगर उसने इसका भुगतान किया है। अब तक पहले साल में पॉलिसी से बाहर निकलने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था। अगर आप समय से पहले अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से बाहर निकलते हैं तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, यह एक कैलकुलेशन देखें। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो लाइन मैंने बताई इस पर सारा खेल है। क्योंकि क्या हुआ है, बहुत पॉलिसी होल्डर ने गवर्नमेंट के पास और पॉली LIC में या सब तरफ IRD में इसकी कंप्लेंट की है। प्राइवेट कंपनी के भी नियम सेम है, इसके भी सेम है, हर पॉलिसी के नियम के। तो इसका कारण क्या था दोस्तों कि लोगों के जो पैसे थे वो 2 साल भरने के बाद में नहीं मिलते थे। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, लेकिन ये हिंदी का पूरा ट्रांसलेशन अच्छी तरह से करके मैं दिखा रहा हूँ। तो हो रहा क्या है दोस्तों, अभी मार्केट में जो प्लान आने वाले हैं उसमें 1 साल के बाद में भी अगर आपका क्लाइंट बोलता है मुझे सरेंडर करनी है तो वो सरेंडर कर सकता है। ये वैसा देखा जाए तो एक कस्टमर के हितों का प्लान है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंटों का पैसा आज भी LIC में पड़ा हुआ है। मुझे एक मेरे भाई ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि सर, जीवन शांति का 10 लाख भरे और 7 लाख रुपए मिले। तो सच में उस पर भी LIC ने जल्दी से जल्दी कुछ भी एक नियम बनाना चाहिए। क्योंकि क्या है, कोई भी आदमी जब पैसे डाल देता है तो बाद में उसको 1 साल के बाद में वो तब डालता है, तब नहीं बोलता मुझे ज़िंदगी भर रखना है, पर बाद में अपने पास ही चक्कर लगाता है और उसमें अपनी बहुत परेशानी होती है अपने एजेंट भाइयों की। तो सच में मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि उस पर भी सरेंडर वैल्यू जो है उस पर भी इतना मत लगाइए कि जिससे LIC एजेंट को मारने कोई आदमी आ जाए घर पे। तो वो भी एक बात अलग विषय है। पर अभी विषय जो है दोस्तों, अभी ये विषय महत्व का है कि ये जो पॉलिसी बंद हो रही है इसके बाद में जो प्लान आने वाला है उस पर क्या नया आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, पूरी चीज़ें आपको दिख रही भी है तो भी मैं पढ़ के दिखाता हूँ। अगर कोई पॉलिसी धारक शुरुआती सालों में अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अब बीमा कंपनी से ज़्यादा रिफंड मिलेगा। कोई दौर की चर्चाओं और प्रस्ताव के बाद भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRD ने पारंपरिक एंडोमेंट पॉलिसियों के लिए ज़्यादा स्पेशल सरेंडर वैल्यू का आदेश दिया है। दोस्तों, ये आदेश है, इसलिए सारी कंपनियों को अभी इस रूल के हिसाब से चलना है। आपका कैलकुलेशन क्या है आप करिए, लेकिन कस्टमर को इतना परसेंटेज, जो भी एक परसेंटेज दिया हुआ है वो आपको कस्टमर को देना ही पड़ेगा। अब अगर पॉलिसी धारक 1 साल बाद भी पॉलिसी छोड़ता है तो उसे अपनी प्रीमियम का एक हिस्सा वापस मिलेगा। कई विशेषज्ञों को कहना है कि अगर जीवन बीमा ग्राहक अपनी पॉलिसी बदलना चाहते हैं तो
इससे उन्हें ज़्यादा लिक्विडिटी और निश्चयपन मिलेगा। IRDA द्वारा प्रस्तावित सरेंडर वैल्यू नियम क्या है, इसकी गणना कैसे की जाएगी? अगर पॉलिसी धारक समय से पहले अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कितना वापस मिलेगा? क्या है नियम मौजूदा एंडोमेंट पॉलिसी पर भी लागू होगा? ये सारा एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अभी आएगा कैलकुलेशन। IRDA का नियम जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की गणना कैसे करें? 12 जून 2024 को बीमा कारोबार के लिए जारी मास्टर सर्कुलर में IRDA ने कहा है कि विशेष सरेंडर मूल्य कम से कम बीमा कंपनी के वर्तमान मूल्यों के बराबर होना चाहिए। यानी अभी जो वर्तमान में सरेंडर वैल्यू है उतना ही सरेंडर वैल्यू उसको 1 साल में देना चाहिए, ये ऐसा IRDA का बोलना है। सभी कवर की गई आकस्मिक पर चुकता बीमा राशि और चुकता भविष्य लाभ जैसे लाभ यदि कोई हो और उपर्जित नियत पहले से भुगतान किया गया उत्तरजीवी लाभ चाहे किसी नाम से पुकारा जाए यदि कोई हो तो ध्यान में रखते हुए चुकता मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू की गणना एक सूत्र के अनुसार की जाती है। भुगतान किए गए प्रीमियम की संख्या, बीमित राशि, देय प्रीमियम की कुल संख्या, चुकता बीमा राशि, चुकता भविष्य के लाभ के अपेक्षित वर्तमान मूल्यों पर पहुंचने के लिए IRDA ने 10 वर्षों से G-Sec पर 50 आधारों अंकों का BPS का अधिकतम प्रसार निर्देशित किया है। नियामक ने कहा है कि लागू विशेष सरेंडर मूल्य की समीक्षा 10 वर्षीय प्रचलित उपजों के आधार चलन जाएगी, यानी 10 साल के इस पे वो गिनती होगी उसकी। यदि आप समय से पहले जीवन बीमा से बाहर निकलते तो आपको कितना मिलेगा? मान लीजिए कोई पॉलिसी धारक 5 लाख रुपए जीवन बीमा राशि वाली 10 साल की पॉलिसी के लिए सालाना 50,000 रुपये प्रीमियम देता है। ये एक उदाहरण है दोस्तों, इसमें सब समझ जाएगा। मान लीजिए अगर कोई पॉलिसी धारक 5 लाख की पॉलिसी लेता है, उसका 10 साल के लिए पॉलिसी लेना है और सालाना प्रीमियम उसका 50,000 रुपये है। अब वह 4 साल बाद पॉलिसी से बाहर निकलना चाहता है। उसने अब तक 40,000 रुपये के बोनस जमा कर लिए है। उसने 4 साल में 2 लाख रुपए का प्रीमियम चुकाया है। आइए समझते हैं कि नए सरेंडर नियम के अनुसार उसे कितनी अतिरिक्त राशि मिलेंगी। पहले नियम के अनुसार यदि पॉलिसी चौथे और 7वें वर्ष के बाद सरेंडर की जाती है तो कुल प्रीमियम का 50% भुगतान किया जाना चाहिए। यानी पुराने जो नियम है, अगर उसमें 4 साल वो पॉलिसी भरता है और वो अगर बंद करता है तो उसको 50% भुगतान ही किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या होने वाला है, 1.5 लाख रुपए वापस मिलते, 1.2 लाख रुपए वापस मिलते, पिछले सरेंडर मूल्य आंदोलन के अनुसार 1.2 लाख रुपए वापस मिलते हैं। यानी उसने 2 लाख रुपए भरे हुए हैं 4 साल में, तो उसको 1.20 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये वापस मिलते हैं। कुल प्रीमियम का 50% लाख रुपए और उसको बोनस 40,000 रुपये। अब इस विशेष सरेंडर मूल्य मानदंड के साथ आपको 1,55,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कस्टमर के लिए। सरेंडर वैल्यू इतना बढ़ा दिया है इसमें कि सच में मैं बोलता हूँ कि बोनस ऐड करके इसमें सरेंडर वैल्यू बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे कस्टमर का नुकसान कम होगा और वो अपने को LIC के प्रति एक जागरूक ग्राहक की तरह रहेगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, सेबी पंजीकृत निवेशकों, सलाहकार और सहजनी के कॉमिक्स अभिषेक कुमार कहते हैं 1 वर्ष के बाद पॉलिसी वापस करने पर उच्च समर्पण वैल्यू। इसके अलावा पॉलिसी धारक के पहले से बाद पॉलिसी छोड़ने पर भी रिफंड पाने के पात्र हो गए। पहले अगर कोई पॉलिसी धारक 1 साल के बाद जीवन बीमा पॉलिसी से बाहर निकलते तो उसे अपना प्रीमियम खोना पड़ता था। अब IRDA ने कहा कि ऊपर बताए गए तरीके से गणना की गई इससे पहले पॉलिसी वर्ष की पूर्ण होने के बाद देय होगी, बशर्ते 1 साल पूरा प्रीमियम भुगत हो। नियामक ने कहा कि 5 साल से कम की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि वाली पॉलिसियों और सिंगल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए SSP पहले से पूरे साल के प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम में जो भी लागू हो प्राप्ति के तुरंत बाद दिया हो जाएगा। ये सिंगल प्रीमियम के लिए चलो। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। एक पॉलिसी धारक ने 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी एक के साथ 10 साल की पॉलिसी खरीदी है। वो पहले 50,000 रुपये की पारी प्रीमियम चुकाता है। अगर वो 1 साल बाद पॉलिसी छोड़ देता है तो उसी बीमा करते से कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले के हिसाब से उसे 50,000 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन नवीन मानदंडों के अनुसार वह 1 साल बाद पॉलिसी छोड़ने पर भी रिफंड के पात्र होगा। कुमार ने बताया कि यदि बीमा करता एक पूरे वर्ष प्रीमियम बहुत हो गया है तो उन्हें पॉलिसी को 31,295 रुपये वापस करने होंगे। दोस्तों आपको अगर ये बात समझ गई होगी तो आप बहुत खुश होंगे। मैं इस वीडियो का जो पूरा सार आपको दिखाया है, अगर कोई पॉलिसी धारक 50,000 रुपये 1 साल भरता है और उसके बाद में अगर वो छोड़ देता है
तो भी उसको सरेंडर वैल्यू 31,295 रुपये वापस मिलेगी। ये सबसे बड़ी खबर अपने पॉलिसी होल्डर के लिए दोस्तों। और यही आपको मैं दिखाना चाहता था, लेकिन उस दिन आपको मैंने जो चीज़ें बताई उसमें हमें ये क्लियर नहीं हुआ था कि कितने मिलेंगे। ये बहुत वीडियो के लिए मुझे बहुत रेफरेंस आया लोगों के कि बहुत सर आप पूरा बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बताया है। आपको ध्यान में आ गया होगा कि अगर कोई पॉलिसी धारक 50,000 का प्रीमियम भरता है और 1 साल के बाद में सरेंडर करता है तो उसको 31,295 रुपये वापस करने होंगे। ये बहुत बड़ी जीत है कस्टमर के लिए। LIC ने ये चीज़ पहले क्यों नहीं की, ये मुझे आज भी लगता है। तो दे रहा है, दुरुस्ता है, IRD के आदेश से करे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे सच में। आई सपोर्ट इस GR के लिए। ये उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, वार्षिक प्रीमियम मैंने आपको पूरा उदाहरण बता ही दिया, तो अभी कुछ उदाहरण का तो विषय नहीं रहा है। पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि आपको इसके लिए थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा मार्केट के लिए। और ये फ़ायदे की चीज़ है। कभी कभी कोई कस्टमर तंगी में आ जाता है तो उसके नहीं भरना होता है, तो उसका एक फ़ायदा हो जाता है। अभी देखिए दोस्तों, इसके अलावा बीमाकर्ता को लाभ चित्रण में पॉलिसी और गारंटी को समर्पण जोशी समर्पण दिए समर्पण अलग अलग उल्लेख करना चाहिए। यानी बॉन्ड भी चेंज होंगे, उसकी जो लिखित में कुछ चेंजेस है नॉर्म्स वो चेंज होंगे, फॉर्म भी चेंज होंगे, सब बातें चेंज होंगी। ये सब दिया हुआ है। बिक्री की प्रक्रिया में शामिल के बीमाकर्ता के कर्मचारी दोनों को हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और दोनों पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा बनना चाहिए। तो उसमें बीमाकर्ता और कर्मचारी दोनों के हस्ताक्षर रहने चाहिए पॉलिसी बॉन्ड पे, ऐसा बोलना है उनका। अभी उस पर चालू है, लेकिन ये तो होने वाला है। अभी देखिए जीवन बीमा निगम का नया नियम उच्च समय ये नहीं ज़्यादा सरेंज और से कैसे लाभ होगा। यह एक कदम पॉलिसीधारक के पक्ष में है। बीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गलत बिक्री के कारण जो लोग गलत उत्पादक के साथ फंस गए हैं उन्हें अब अधिक राशि वापस मिलेगी। पॉलिसी बाजार .com के निवेश प्रमुख विजय जैन कहते हैं सीमित प्रसार के साथ प्रचलित 10 वर्षीय सरकारी बुद्धिबुद्धि देवगणना उच्च वैल्यू की वृद्धि होती है। कुमार कहते हैं यानी अच्छी चीज़ है बोलते हो। कुछ महीने पहले गारंटी सरेंडर वैल्यू पर बीमा कंपनी की मांग पूरा करने के लिए इरडा ने वो को काफ़ी आलोचना की सामना करना पड़ा था। नए मास्टर सर्कुलर के साथ इरडा ने जी सेकर आधारित डिस्काउंट फैक्टर सोशल सरेंडर वैल्यू SC की गणना जोड़कर उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की कोशिश की। कुमार कहते हैं ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे उपभोक्ताओं को उच्च समर्पण मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नियामक ने यह भी कहा है कि बीमाकर्ता विनिमय तुलना में उच्च गारंटी समर्पण वैल्यू दे सकता है आकार में प्रीमियम। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आपको सभी को बोलता हूँ दोस्तों कि आप भी थोड़ा सा ध्यान दे के अभी काम करिए। अपने एजेंटों के हित के लिए, अपने पॉलिसी धारकों के हित के लिए ये निर्णय है। इसको पॉजिटिव लीजिए दोस्तों। ये जो आने वाले प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं और ये अपने लोगों को लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत अच्छा निर्णय है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के बारे में लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आपके एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। और आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों और शेयर करिए इस वीडियो को। क्या है कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए हर एक चीज़ टाइम पर दे सकूँगा, क्योंकि वो मेरा वर्क है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय LIC।